आत्महत्या करने को तैयार हैं। वो लड़कियां जो काम कर रही हैं, जो अपने घर चलाती हैं, आप नारी शक्ति का कर रहे हैं, नारी को आप बेरोजगार कर रहे हैं। दारू की दुकान बाजू में खुली है टीन के डब्बे पे, वो बंद नहीं हो रही है। गरीबों को मदद नहीं करी है, जो बेरोजगार है तो ये चोरी डकैती करने लग जाएंगे और अराजकता फैल जाएगी बांग्लादेश जैसी। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए नगर निगम की टीम सड़कों पर है। देख रहे हैं आप लोग, तो सड़क पे आ गए ना व्यापारी, तो करेगा क्या, घर परिवार चलाना, महंगाई की मार वैसे ही ऊपर से। भोपाल की 90% दुकानें बंद हो जाएंगी। आप 30 लाख जनता को सुविधाएं कहां से देंगे? सरकार हमको ये बता दे। बड़े बड़े जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिनके खुले हुए हैं, उनकी धड़कनें तो जरूर बढ़ गई हैं। आम नागरिक परेशान हो जाएगा। उसको दूध कहां से मिलेगा, सब्जी फल रोजमर्रा की आवश्यकता की चीजें कहां से मिलेगी? ये जो बेरोजगार हो जाएंगे बच्चे, इनका क्या होगा? मार्केट बंद हो जाएगा, कहाँ जाएंगे सब? सरकार के खाना के लिए देगी क्या सरकार सबको? रहवासी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए नगर निगम की टीम सड़कों पर है और ऐसे में जो व्यापारी हैं, आम आदमी हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, टेंशन बढ़ गई। और इसीलिए आप देखें कि जो रेसिडेंशियल एरिया है, रहवासी क्षेत्र है, वहाँ पर लोगों ने इस तरह से पोस्टर चिपका दिए हैं अपने अपने दुकानों के बाहर कि ये परिसर फिलहाल किराए से नहीं देना है, क्योंकि अब जो रहवासी क्षेत्र है वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी पर नगर निगम ने एक्शन किया है और इसीलिए दुकानों पर जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। और ये जो नोटिस है वो नगर निगम की तरफ से इस तरीके से दुकानों के बाहर चिपकाया गया है कि इस भवन में व्यावसायिक गतिविधियाँ पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। और हमारे साथ जो आम लोग हैं, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान चला रहे हैं, वो लोग भी हैं और व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी, उन्हीं से बात करेंगे। सर, आप आज जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है नगर निगम की, व्यापारी तो परेशान हैं, जो लोग हैं जिन्होंने अपने घरों पर को रेंट पे दिया था जिसमें कोई दुकानें खुल सकें, तो ऐसे में उन लोगों की भी टेंशन बढ़ गई है। देखिए, एक ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे भोपाल शहर की। आज स्थिति ये है कि जो रहवासी भूखंडों पर जो व्यावसायिक उपयोग हो रहा था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था और उस निर्देश के अनुसार जो नगर निगम ने हमको निर्देश दिए थे, उसका पालन करते हुए हम सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। आप यहाँ देखेंगे इस प्रकार से ये सारी दुकानें बंद हैं। यहाँ पर पूरे भोपाल की जिन जिन लोगों को लगभग, जो मैं समझता हूँ हज़ारों की संख्या में है ये, तो अब ये सभी प्रतिष्ठान बंद हो चुके हैं। और अब हम सरकार से ये मांग करते हैं कि कृपया कर हमारा रोज़गार ना छीने और हमको इसमें राहत दें। और 2022 का गुजरात का जो एक ड्राफ्ट है वो उसको यहाँ पर लागू कर दें, या फिर 29 जून को मध्य प्रदेश सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार करा है जिसके दावे आपत्ति का समय था 15 तारीख तक का, वो भी समय पूरा हो चुका है, उसको लागू कर दें। आप मिक्स लैंड यूज़ लागू कर दें या नया मास्टर प्लान शीघ्र से शीघ्र लागू कर दें। आप कह रहे थे उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है, घर चलाने का संकट खड़ा हो गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आत्महत्या जैसे कदम उठा लें, तो इनको कैसे आप समझें? देखिए मैडम, स्थिति ये है, समस्या अनगिनत है, हम बताते बताते भी थक जाएंगे। आज जिस प्रकार से जो ये कार्रवाई हो रही है और जिस प्रकार से भोपाल में जितनी दुकानें बंद हुई हैं, भोपाल में 30,000 दुकानों का सर्वेक्षण नगर निगम कर चुका है, जिनको शीघ्र से शीघ्र बंद करना है। ये सिर्फ 30,000 नहीं है, दुकानें लाखों में जाएंगी। हम चलिए एक समय के लिए मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार और नगर निगम के अनुसार कहीं दुकानें बंद होती हैं, तो ये भोपाल की 90% दुकानें बंद हो जाएंगी। आप 30 लाख जनता को सुविधाएं कहां से देंगे? सरकार हमको ये बता दे। 30 लोग, देखिए हम आम नागरिक परेशान हो जाएगा। उसको दूध कहाँ से मिलेगा, सब्जी फल रोजमर्रा की आवश्यकता की चीज़ें कहाँ से मिलेगी? और रही बात हमारे व्यापारी के पास इतना लोन, इतना स्टाफ है हमारे, इतना लोन 10-10 जनों का स्टाफ है, उनके घर हमारे परिवार हमारे से चलते हैं। वो करने के लिए तैयार है लोग। वो कहाँ जाएंगे? वो आत्महत्या करने को तैयार हैं। वो लड़कियां जो काम कर रही हैं, जो अपने घर चलाती हैं, आप नारी शक्ति का कर रहे हैं, नारी को आप बेरोजगार कर रहे हैं। कई बच्चे काम करते हैं जो बिल्कुल बालिग समर्थ हैं, जिन्होंने योग्यता के अपने आप को आगे किया है, सबके खाने के उनके घर पे वांदे हो गए हैं। तो आपको लग रहा है अचानक से ऐसा तो नहीं करना चाहिए? ये ऐसे थोड़ी नहीं हो सकता है। आप क्या मॉल संस्कृति लागू कर रहे हैं? सारे पूरे भोपाल को एक मॉल के अंदर इकट्ठा करेंगे? ये इम्पॉसिबल है। जो नहीं हो सकता आप वो तो कर रहे हैं। लोगों को अपने संघर्ष करने को मजबूर कर रहे हैं कि सड़कों पे आएं। ये आपका घर है कि आपने रेंट? दुकान है, आपने रेंट पे भी चला रहे हैं क्या यहाँ? मैं रेंट पे चला रहा हूँ। 70,000 रेंट भरता हूँ इस दुकान का। हाँ। और वर्कर कितने हैं? वर्कर मेरे 8 वर्कर हैं। कौन से? मतलब मेरा महीने का खर्चा 2 लाख रुपए का है इस दुकान का।
लोन तो है ही, 1.5-2 करोड़ का लोन चल रहा है। कुछ नहीं, अब क्या बैठेंगे घर पे और सरकार से मांगे रोज़गार दो हमें, और क्या सबको रोज़गार दो। इस मार्केट में 5-10 हज़ार लोग रोज़गारी पे हैं। इस मार्केट में पूरा मार्केट बंद हो जाएगा, कहाँ जाएंगे सब? सरकार के खाना के लिए देगी क्या सरकार सबको? सोचा था कभी इतने अचानक से ऐसा कुछ एक्शन? बिल्कुल नहीं सोचा था। यहाँ पे तो बहुत सारी दुकानें हैं, सिर्फ आपको चुनिंदा दुकानों को ऐसी कमर्शियल में। एक्चुअली क्या है, कुछ रसूखदारों का उसमें रोल है, जो उनको सूट करता है वो वैसे करते हैं। अगर पॉलिटिशियन का कुछ इंटरेस्ट होता है तो वो खुली रहती हैं दुकानें, और नहीं होता है इंटरेस्ट तो बंद कर देते हैं। तो देखिए ये लोग हैं यहाँ पर जो मुश्किल में है, परेशान भी हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि अचानक से इस तरीके से नोटिस देने से जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उनकी परेशानी बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब सभी को 4 जुलाई का इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट का आखिर फैसला क्या होता है। अचानक से जब दुकानों को सील करने को लेकर कार्रवाई शुरू होगी तो सीधी सी बात है कि व्यापारियों को बहुत बड़े स्तर पर परेशानी हो जाएगी कि अचानक से वो अपनी दुकानों को शिफ्ट कहाँ करें, कहाँ पर वो अपना पूरा सामान लेकर जाएं और कहाँ पर नए सिरे से अपनी दुकान को संचालित करें, क्योंकि ये जो नोटिस है वो अचानक से व्यापारियों को दिया गया है। और ऐसे में जो व्यापारी हैं, जो दुकान चलाने वाले लोग हैं, उनके सामने परेशानियाँ तो खड़ी हो गई हैं। क्योंकि देखिए ये दुकान कोई एक दिन से तो संचालित हो नहीं रही है, करीब 20 से 30 सालों से, 10 सालों से लगातार जो दुकानें हैं वो संचालित हो रही हैं। ऐसे में अचानक से नगर निगम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस तरीके से जो दुकानें सील करने को लेकर जो एक नोटिस है वो दे रहा है दुकानों को। अभी देखें भोपाल नगर निगम का ये जो नोटिस है, इस तरह से जो भवनों के जो व्यावसायिक गतिविधियां जहां पर संचालित हो रही हैं रहवासी इलाकों में, वहां पर इस तरीके से जो पोस्टर्स हैं वो चस्पा कर दिए गए हैं, जिसमें लिखा है कि भोपाल नगर पालिका निगम के आदेश के अनुसार इस भवन में व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी गई। और यहाँ पर आप देखेंगे कि शर्मा विष्णु है जहाँ पर लोग आते हैं खाना खाने के लिए। ऐसे में अगर अचानक से एक्शन होता है तो बहुत सारी मुश्किलें हो रही हैं, क्योंकि जो लोग हैं उनका यही कहना है कि कम से कम अगर इस बीच मास्टर प्लान आ जाता तो शायद इतनी बड़ी दिक्कतें नहीं होती। तो यहाँ पर आप शर्मा विष्णु तो देख ही रहे हैं, फास्ट फूड का बड़ा ये सेंटर है और ऐसे भोपाल में अलग अलग जगह पर इसकी जो चेन है वो है। लेकिन आप देखिए अगर इतने बड़े आउटलेट पर कार्रवाई हो रही है तो सीधी सी बात है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े आउटलेट जिन्होंने खोले हैं या बड़े बड़े जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिनके खुले हुए हैं उनकी धड़कनें तो ज़रूर बढ़ गई हैं, क्योंकि ये कार्रवाई अभी बाबड़िया कला से शुरू हुई है, 10 नंबर पहुंचेगी, रोहित नगर और अलग अलग जगहों पर भी होगी। इस वक्त हमारे साथ नगर निगम अतिक्रमण अधिकारी, उन्हीं से बात करेंगे। सर, अभी शुरू हो गई है कार्रवाई और आज कितने प्रतिष्ठानों को आप लोग सील करेंगे और नोटिस कब दिया गया था और अचानक से ये कार्रवाई क्यों हो रही है? जैसा कि मैम आप देख रही हैं कि भोपाल शहर के अंदर व्यावसायिक प्रतिष्ठान उन बिल्डिंगों में, उन भवनों में चलाए जा रहे हैं जिनकी अनुमति रहवासी की है, और रहवासी की अनुमति में व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाए जा रहे हैं। उसी क्रम में नगर निगम द्वारा सभी संबंधितों को सूचना पत्र जारी किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम अरेरा कॉलोनी और रोहित नगर बावड़िया क्षेत्र में कार्रवाई के लिए आए हैं। इनको नोटिस पत्र सभी को जारी कर दिए गए हैं और आज हम ये कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। संख्यात्मक जो आप मुझसे मांग रही हैं जानकारी, वो यहाँ के जोनल अधिकारी और भवन अनुज्ञा शाखा से दे देंगे। आप लोग क्यों जागे हैं? अगर कार्रवाई करनी ही थी तो पहले कर लेते, जब दुकानें 20 सालों से चल रही हैं, 30 सालों से चल रही हैं। अगर किसी ने अभी हाल ही में 10 साल से खोली है तो उस पर अभी अचानक से एक्शन क्यों? पहले ही करना था आप लोग। जो हम पूर्व में भी सबको अवगत कराया जाता है समय समय पर, और ऐसी कार्रवाइयाँ चिन्हित करके पूर्व में भी की गई हैं। ये अचानक कार्रवाई नहीं है। अभी जैसे कि निर्देश मिले हैं तो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जिन्होंने कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं रहवासी क्षेत्र में, उनको बंद करने की गतिविधि बंद कराई जा रही है नियम अनुसार। चाहे कोई भी कितना भी बड़ा आउटलेट हो या फिर जैसे अभी शर्मा विष्णु है, ऐसे कई बड़े हैं, 10 नंबर में भी कई बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, उन सबको आप लोग सील करेंगे? बिल्कुल मैम, उसी क्रम में अब कार्रवाई आज से शुरू कर दी गई है। जिन प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनकी म्याद पूरी हो चुकी है, उनके बाद इनमें सील करने की कार्रवाई करेंगे। किसी ने दुकान खाली कर दी है तो उस पर भी सील करेंगे? अगर मैम दुकान खाली कर दी है तो उनको मूल रूप में परिवर्तित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं और उनसे ये कहा जाएगा कि अपना एक यहाँ पे प्रमाण पत्र दें कि इसका अब हम उपयोग आगे से नहीं करेंगे। मतलब कैसे? जैसा कि रहवासी होना चाहिए उसका कमर्शियल रूप से परिवर्तित करके मूल रूप में रहवासी रूप में वो ले आएँ। यहाँ से तो रोड निकली हुई है, ये रास्ता आने जाने का है, ये तो पूरी तरह से कमर्शियल रास्ता है ही, तो इसमें कमर्शियल दुकानें तो खोली जा सकती है ना। यहाँ पर कोई रहवासी इलाका तो है नहीं। जी मैम, वही मैं कह रहा हूँ कि इनमें आवंटन जो है वो रहवासी क्षेत्र के लिए है,
परिवर्तित नहीं हो सकता है। जहाँ पे परिवर्तित हो सकता है उसका ये आवेदन करें, उसके स्वीकृति भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा देखी बस तो रहवासी दिख नहीं रहा है ना, ये तो सारा कमर्शियल ही है, तो इसमें नगर निगम को भी मास्टर प्लान नहीं लेकर आए अगर ये सारी चीज़ें, तो इसमें तो खामियां बड़े स्तर पर ही है ना। बिल्कुल, इसमें खामियां नहीं कहेंगे, जो स्वीकृति है उसका अगर उसमें डाइवर्जन की या चेंज होने की स्वीकृति अगर प्राप्त होती है तो वो स्वीकृति देखने से पता लगेगा कि इसका हो सकता है या नहीं हो सकता। कार्रवाई तो होनी है, लेकिन मुश्किलें इसमें सीधी सी बात है कि जो परेशानियां हैं वो आम लोगों की बढ़ गई हैं। आपकी कितने सालों से यहाँ पे दुकान चल रही है? ये 8 साल से चल रही थी। इससे पहले कभी कोई ऐसा नहीं, इससे पहले तो कोई नोटिस एक्शन वगैरह तो कुछ नहीं हुआ। आप कमर्शियल टैक्स दे रहे हैं? हाँ, मैं सारा कमर्शियल, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज, वाटर प्लस जो भी प्रॉपर्टी टैक्स सब कमर्शियल ही जा रहा है। तो अचानक से जब आपको नोटिस किया तो आपने पूछा नहीं कि ये जब दुकान आप खोल रहे थे आपने परमिशन ली होगी? सारी परमिशन से, हर चीज़ की परमिशन, एक भी ऐसा नहीं कि कोई भी परमिशन नहीं ली, सारी फूड डिपार्टमेंट पे, लेबर से, फायर से, नगर निगम से, सारी परमिशन से। दुकान अपनी खाली कर दी है? अभी तो दुकान खाली कर दी है, कल ही आया था, 24 घंटे में सीज करेंगे तो फिर कल दुकान खाली कर दी। अगर ऐसे होता है कि आपकी दुकान सील कर दें तो कितना नुकसान होगा, कितनी परेशानी है आपकी? ये तो रोज़ मेरे पास कम से कम 60-70 लेबर है, उनका परिवार जाएगा, मेरा भी रोज़ नुकसान होगा, प्लस अब पता नहीं कब क्या एक्शन होगा, क्योंकि मैं तो चौराहे पे 80 फीट पे बैठा हूँ, यहाँ तो कोई रेसिडेंशियल तो कुछ है नहीं, आगे पीछे कहीं भी रेसिडेंशियल नहीं है, तो यहाँ सीज़ करने का क्या ही बनता है, यानी मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से आप लोग शॉप खोलते हैं तो ऑलरेडी हमें नगर निगम में तो परमिशन हम लेते ही हैं, सारी नगर निगम, क्यों नहीं जाती? हाँ, तो अब नगर निगम की सारी परमिशन है, लास्ट 8 साल से चला रहे हैं यहाँ दुकानें, कभी कोई नोटिस नहीं आया है सर, सडनली एक नोटिस आया और ये सब हो गया, तो इतने सब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब वो बोल रहे हैं आज ही बंद कर दो, तो आज कैसे बंद कर दो, नुकसान हो जाएगा बहुत सारा वो तो जी। आप चाहते क्या हैं? कि गवर्नमेंट या नगर निगम कुछ तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ तो स्टेप ले, कि हमें बताए कि भाई आपको कंपाउंडिंग डालना है या क्या करना है, या और पैसा लगाना है, आपको और कोई लाइसेंस लेना है, तो सब लाइसेंस लेने हम तैयार हैं, मना नहीं कर रहे, बट इसका सॉल्यूशन तो निकाल के दे कम से कम। आपने अभी सोचा है कि अगर यहाँ पे नहीं खोलने देंगे, सील कर देंगे परमानेंटली, और ये कह रहे हैं कि इसको वापस से आपको रेसिडेंशियल में ही कन्वर्ट करना है, तो आप अपनी जो इतनी सारी शॉप है, इतनी तैयारियां वो कहाँ लेके जाएंगे? अभी तो मैम सही बताऊं तो कुछ नहीं सोचा, ऐसा कुछ दिमाग में ही नहीं है, कि हमने अभी तक सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, बट अभी हो रहा है तो अब सोच देखेंगे अब, बट अभी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा क्या करना है। हाँ, लोन तो है, पूरा लोन है, लगभग HDFC से 1-8 करोड़ का लोन है, तो अब लोन कैसे जमा करेंगे, बाकी लड़कों की सैलरी कैसे जाएगी, बहुत सारी EMIs हैं वो कैसे जाएंगी, तो वो समझ में नहीं आ रहा। पर्टिकुलर टैक्स और GST वगैरह तो टाइम से ही जमा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि लेट कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो सब टाइम से जमा कर रहे हैं। एक आम आदमी की मुश्किल ना बढ़ाए, बीच का रास्ता निकाले, हाँ, तो निकालना चाहिए। वही है, गवर्नमेंट और जो भी अधिकारी हैं इनसे यही निवेदन है कि आप कहीं बीच का कोई सॉल्यूशन तो दें हमें। बंद करना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप यहाँ 30,000 बांट रहे हैं, वो बांटे तो कितने लोग की जॉब जाएगी, कितने लोगों का धंधा जाएगा, फिर आप 30-40 हज़ार लोगों को जो बेरोजगार हो जाएंगे उनको आप धंधा कैसे देंगे, क्या देंगे, तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और हाँ, बिल्कुल टेंशन है, सबको ही टेंशन है, मेरे जो लड़के काम कर रहे हैं उनका घर परिवार कैसे चलेगा, उन्हें टेंशन है, सब लोगों की EMI जा रही है, वो कैसे, हाँ सभी टेंशन है मैम, सब टेंशन है। मेरी फर्म का नाम है हेलो स्पेस इंडिया। मैं 3 साल से व्यापार कर रहा हूँ इस दुकान का। टैक्स भर रहे हैं हम लोग, गवर्नमेंट को आज ही दिख रहा है क्या दुकानें भरनी है, काटनी है, क्या करना है। 3 साल से कहाँ थी गवर्नमेंट, दारू की दुकान बाजू में खुली है टीन के डब्बे पे, वो बंद नहीं हो रही है। ये दुकानें जो हम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं 10-10, 15-15 युवाओं को, वो दुकानें बंद कर रहे हैं। मेरे बाजू वाले पड़ोसी की दुकान बंदी कर दी गई, उनका 15 लोगों का स्टाफ है, वो कितने परेशान है, सुबह से माल ढो रहे हैं। मैं माल अभी कहाँ ले जाऊँ ये बताइए आप, आपके घर पे रखूँ क्या माल आके, आप खुद बताइए, ये माल का क्या करूँ मैं। नगर निगम वाले बात क्या कर रहे हैं, तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं बोर्ड हटाओ, ये हटाओ, मैं एक दिन में तो कर नहीं लूँगा मैं। आप समझिए मेरी बात, इतने दिन से गवर्नमेंट कहाँ थी, मैं बोल रहा हूँ कहाँ लेके जाऊँ, आप बता दीजिए, मैं वो कर दे रहा हूँ। कुछ नहीं, हमें मतलब नहीं, हम तो सीज कर देंगे। मैं तो फर्स्ट टाइम मिला, मैं दुकान पे बैठता नहीं हूँ, ये है, मैं तो 2-4 दिन का समय लगेगा करने में, जो भी एकदम से कुछ नहीं हो पाएगा। तो मुझे नहीं पता ना, मेरे से आके मिले क्या, वो उनसे पूछ लो आप, मेरे से मिले क्या, नोटिस देने से क्या, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ। मेरे को एकदम से आज कार्रवाई देखी, शर्मा विष्णु बंद हुआ हमारा। अरे मेरे हाथ में नहीं आया, दुकान पर नोटिस लगा दिख रहा है आपको कहीं पूरी बिल्डिंग में, हाथ में नहीं दिया, दिया ही नहीं दिया। वो एकदम से कार्रवाई कर रहे हैं, कभी देते तो समझ में आता। नहीं मिला, मुझे तो नहीं मिला। हाँ, सील होने के बाद तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ये तो कम से कम घर पे रख के हम कुछ तो कर सकते हैं ना इनका। कितना नुकसान हो गया भैया?
मैडम देख रहे हैं आप, तो सड़क पे आ गया ना व्यापारी, तो करेगा क्या, घर परिवार चलाना, महंगाई की मार वैसे ही ऊपर से आप देख रहे हैं, आप लोगों को सब नॉलेज है जी। अरे वोट तो किसी को भी देंगे, सब चोर हैं, चाहे इधर वाले हों चाहे उधर वाले हों। वोट देने से क्या होता है मैडम, अरे हमने चुनी तो हम ही लोग तो भोग रहे हैं ना। आपको नहीं लग रहा है कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए? अब वो सरकार जाने सर मैडम, क्या अपन कुछ बोल नहीं सकते इसके अब लिए। क्या करेंगे आप अचानक से? कहाँ सड़क पे आ जाएंगे? गए हैं अभी, अब देखेंगे सरकार के पास जाएंगे कि दीजिए हमको, हमारा घर चलाइए, हमको दुकान दीजिए, कहाँ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर लाखों लोगों को अगर ऐसे अचानक से बंद कर देंगे आप, हमारे साथ जैसे हमारा स्टाफ है, बाजू वालों के पास 10 स्टाफ है, ये परिवार भी तो इफ़ेक्ट हो रहा है ना। नहीं मैं तो अकेले ही था, मेरा अभी नया काम था, मैं 6 महीने पहले ही चालू किया था। बिल्कुल लोन ले रखा है, 8 लाख रुपए लोन है मेरे ऊपर, सब मेरे ऊपर ही है मैडम। पूछेंगे सरकार से। अभी तो मेरे को ये है कि मैं तो अब भी आया हूँ, तो पहले दुकान खाली करूँ, सील कर देंगे तो मैं तो सड़क पे आ जाऊँगा। अभी ये तो मेरे हाथ में तो रहेगा ना, अगर मैं निकाल कर ले जाऊँगा तो। रेगुलर चेकअप जो कराते हैं वो तो नॉर्मल था, इसमें बोलेंगे कुछ गड़बड़ है। तो मैंने कहा भाई फिर इंदौर से भाग के आए सब। बेटा क्या करता है? बेटा प्रॉपर्टी का ही काम करता है इंदौर में, तो भाग के आए सारे समधी वमधी को लेके। मैं अकेली हूँ घर में, मतलब बेटा बहू मैं और छोटा पोता। तो फिर लेके आए कि कोई जेंट्स होना चाहिए। वो फिर देखा तो अस्पताल वालों से पूछा कि भाई इसको हम इंदौर ले जा सकते हैं क्या, क्योंकि हमें इंदौर पे विश्वास है, वहाँ वेदांता अच्छा हॉस्पिटल है। तो अपोलो वाले ने बोला 12 घंटे का टाइम है, आप ले जाओ, 12 घंटे के बाद फिर से रिपीट हो सकता है ऐसा कुछ। लेके फिर वहाँ हमारा कार्डियोलॉजिस्ट है, उनको दिखाया उन्होंने। हाँ अब अस्पताल में नहीं है, घर में है नॉर्मल। उनको बोला है कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, आपका बीपी शूटअप हुआ था, टेंशन। यहाँ आते आपकी मदद करते तो फिर टेंशन आ जाती। वो तो बराबर फ़ोन पे लगा हुआ है, मैंने उसको बताया ही नहीं कि ऐसी कार्रवाई हो रही है। तो आज दुकानें सील। मैंने बोला ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा करके बता दिया। कितनी मुश्किल हो जाएगी अम्मा, यही तो सहारा है आपका किराया। तो क्या करें भाई, हम तो चने की रोटी खा के बड़े हुए हैं। हमारे फादर की एक बार नौकरी छूट गई थी, 3 साल तक हम लोगों ने चने की रोटी खाई है, तो हमें गुजारा कम से कम करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। पर ये जो बेरोजगार हो जाएंगे बच्चे, इनका क्या होगा? परिवारों के सामने रोजगार का साधन वो हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग बैंक में थे, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि यदि एक बार ये आया था 2003 और 2005 में कि यदि हमने गरीबों को मदद नहीं करी है, जो बेरोजगार हैं, तो ये चोरी डकैती करने लग जाएंगे और अराजकता फैल जाएगी बांग्लादेश जैसी। इसलिए रिजर्व बैंक ने ये प्रोग्राम निकाला था कि छोटे छोटे लोगों को जो है वो रोजगार से जोड़ो, जिससे कि ये लोग कुछ आगे कर पाए और अपना साधन कर पाए। वो तो कह रहे हैं रेसिडेंशियल एरिया है। रेसिडेंशियल एरिया है, पर चूंकि ये 80 फीट का रोड है ना, तो इसमें जो है वो कमर्शियल गतिविधि हो सकती है। तो फिर भी हमने रेसिडेंशियल, ऊपर रेसिडेंशियल ही है सारा, नीचे हमने ये निकाल दिया कि भाई चलो। परमिशन ली थी रेसिडेंशियल के बाद कमर्शियल करने में, कब निकला ये, क्यों निकला? नहीं, ये तो हुआ कहाँ भाई, हम तो ये अंदाज़ा लगा रहे थे। हमने तो 2018 में ये बनाया है, तब तक हमें लगा कि ये परमिशन यानी बोलेंगे मास्टर प्लान आ रहा है, उसमें हो जाएगा। इस चक्कर में हम लोग ने कर लिया। यदि हमें ये मालूम होता कि 2018 से 2026 तक मास्टर प्लान ही नहीं आएगा, तो हम कभी ना करते। और इन्होंने फिर कमर्शियल, नगर निगम ने कमर्शियल मीटर लगवाए सारे, कमर्शियल टैक्स लिया सारा। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ हम कमर्शियल का टैक्स दे रहे हैं, जहाँ कमर्शियल है उसका, जो रेसिडेंशियल उसका रेसिडेंशियल टैक्स दे रहे हैं। तो हम तो यही मान के बैठे ना कि भाई है, नगर निगम जो मान रहा है तो मान रहा है, हमारी सोसाइटी कमर्शियल टैक्स ले रही है। सर आज आप लोगों ने कहा था दुकानें सील करेंगे, लेकिन बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं, व्यापारी बहुत ज़्यादा ऐसे जागरूक थे कि नोटिस मिलने के बाद खुद अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं। आगे क्या होगा सर, क्योंकि ये कुछ ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पर लंबे समय से लोग आ रहे हैं, 30-35 साल पुरानी दुकानें, तो ऐसे में लोगों को परेशानी होगी, व्यापारी भी परेशान होंगे। देखिए, नगर निगम ने जो आखिरी नोटिस सारे व्यवसायियों को दिया था, वो इसी आशय का दिया था कि आपकी चूंकि परमिशन रहवासी की है, तो आप उसका व्यावसायिक उपयोग न करें। ये अच्छी बात है कि व्यावसायिक ने खुद ही अपनी व्यावसायिक गतिविधि बंद कर दी है। नगर निगम का पर्पस भी यही है कि किसी आवासीय परिसर में व्यावसायिक गतिविधियाँ न चलें। तो उस आशय की आज चूँकि हम जब मौके पर आए हैं, तो व्यवसायियों ने उस आशय के बोर्ड लगा दिए, दुकानें अपनी बंद कर दी हैं।
हम मौके पे इसी तरह का पंचनामा तैयार कर रहे हैं और दुकानदार से अभिवचन ले रहे हैं कि वो आगामी आदेश तक इस परिसर का उपयोग व्यावसायिक न करें। सर लेकिन कुछ रोड्स ऐसी हैं जो जहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया हो ही नहीं सकता है, वो कमर्शियल ही है। तो इतने सालों से नगर निगम क्या देख रहा था, कमर्शियल टैक्स क्यों वसूल रहा था? फिर कमर्शियल टैक्स नहीं लेना चाहिए था फिर व्यापारी? देखिए, नगर निगम की अपनी सीमाएं हैं, नगर निगम नियम नहीं बनाता है। नगर निगम जो वर्तमान मास्टर प्लान है उसके अकॉर्डिंग ही अनुमति देता है। तो नगर निगम ने जिन भी भवनों की अनुमति दी है वो सब आवासीय अनुमतियाँ ही दी गई थी। अन्य प्रकार के लाइसेंस या अन्य प्रकार का किसी टैक्सेशन से उस अनुमति पे प्रभाव नहीं पड़ता है। चूँकि अनुमति आवासीय परिसर की है इसलिए उसका उपयोग आवासीय के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए नहीं हो सकता है। नहीं, देखिए 4 अगस्त तो एक कट ऑफ डेट सिर्फ इसलिए है कि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई है। हम लोगों ने उसके इतर भी लगातार कई सालों से कार्रवाइयाँ करते हैं। 2022 में भी लगातार सीलिंग की कार्रवाई की थी नगर निगम ने, और आगे भी अगर कोई अनुमति या कोई नया नियम नहीं आता है तो कार्रवाई कर रहे हैं। 4 तारीख लोग इसलिए कह रहे हैं कि 4 तारीख को नगर निगम को एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में देना है। तो हम लोगों ने जो नोटिस दिए थे वो इसी तरह के दिए थे कि उसके पहले मैक्सिमम जो एरिया है वो कवर हो जाए। तो अरेरा कॉलोनी और रोहित नगर मूलतः चुने गए थे, बाद में अन्य क्षेत्रों में भी नोटिस दिए जा रहे हैं। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सर ये स्वतः संज्ञान लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या फिर किसी व्यक्ति की तरफ से वहाँ पर याचिका लगाई गई है कि जो रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल शॉप्स संचालित हो रही हैं उनको रोका जाए? कोई याचिका वहाँ पर पहले से लगाई गई थी या फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लिया? ये देखिए 2 अलग अलग तरह की याचिका है। अरेरा कॉलोनी रहवासी संघ की एक याचिका हाईकोर्ट में अलग है, पूर्णेंदु शुक्ला जी की, और एक याचिका तमिलनाडु की चेन्नई नगर निगम के वर्षे से चल रही थी, जिसमें तमाम जो राजधानियां हैं देश भर की उन सारी राजधानियों के म्युनिसिपल कमिश्नर से ये अपेक्षा की गई थी कि वो जो आवासीय परिसर है उसके व्यावसायिक उपयोग के संबंध में कार्रवाइयाँ करें और अपना स्टेटस और अपनी एफिडेविट के साथ जानकारी दें। तो इन दोनों के पालन में और नगर निगम के जो अपने अधिनियम है उसके तहत हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब जो व्यापारी हैं उनके सामने मुश्किल इस बात को लेकर है कि इतना शॉर्ट नोटिस है, वो अपनी दुकान लेके कहाँ जाएंगे? व्यापारी के पास जो कस्टमर हैं वो भी उनके टूट जाएंगे। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि आप लोग कोई जगह बताएं या फिर कोई ऐसी एक जगह तय कर दें जहाँ पर वो खोलें। इस बारे में कोई व्यवस्था नगर निगम की तरफ से व्यापारियों के लिए की गई है? देखिए समय तो पर्याप्त दिया गया, चूँकि हम लोगों ने ड्राइव लगभग 15 जून से चालू की थी। पहले 1 महीने का एक नोटिस दिया गया, उसको जब पूर्ति न की गई तो हमने 10 दिन का फिर दूसरा नोटिस लोगों को दिया था कि 10 दिन में वो बंद कर दें, और उसके बाद 24 घंटे का आखिरी नोटिस दिया था। ये अच्छा है कि 24 घंटे के आखिरी नोटिस के बाद व्यापारियों ने खुद बंद कर लिया, अन्यथा हमें इसको सील करना पड़ता। आगे जहाँ तक आपका प्रश्न है तो जो मास्टर प्लान में जिस एरिया को कमर्शियल डिक्लेयर किया गया है वहीं कमर्शियल गतिविधियाँ चल सकती हैं, बाकी जगह तो रेसिडेंशियल ही है। तो जब तक कोई नया मास्टर प्लान अगर नहीं आता है तो ये तो बना रहेगा। आगे अगर और नहीं आया तो ये कंडीशन वैसी बनी रहेगी? हाँ, यदि शासन अन्य कोई नियम या अन्य कोई छूट नहीं देता है तो नगर निगम तो जो वर्तमान नियम है उसके अनुसार कार्रवाई करना ही पड़ेगी।